आज नहीं पाई सुबह इसीलिए। हाँ बट लास्ट 2-3 मीटिंग से मैं अटेंड करूँगी। आज मेरी थोड़ी सी मीटिंग हेडेक था इसलिए मैं सुबह नहीं नहीं गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे सब आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका। आज डे 13 है और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार हम कर रही हैं एंड द टॉपिक इज हाउ टू चूज अ सेक्सी ज्वेलरी ब्रांड नेम। क्या लगा आपको जब आपने आज का वेबिनार का जो टॉपिक सुना, तो क्या दिमाग में आया आप लोग के? ओमकार भाई, ऋषित जी, तेजस, हार्दिक भाई, वेलकम हार्दिक भाई। फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस आप शायद वेबिनार में आ रहे हैं। दीपांग जी, हेलो। We will start in 5 minutes. We will start in 5 minutes. Just a second guys, हम शुरू करेंगे 5 मिनट के अंदर। तब तक मैं कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ मेरा जस्ट। हेलो हार्दिक भाई। ऑफ कोर्स बनता है, आप पहली बार आ रहे हैं हमारे वेबिनार में। वी आर स्टार्टिंग इन 4 minutes गाइस एंड तब तक यस ओके। सो हम मल्टीपल जगह पे लाइव हो रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर लूँ। फैंटास्टिक। Thank you so much, Adi bhai. Thank you so much. It really means a lot. And welcome Akshay from Zever Base, and welcome Amit. Welcome Vinay bhai. Welcome Supun. तो
आप में से कितने लोग हैं जो सेक्सी वर्ड सुन के इस वेबिनार में आना चाहते थे? सच्ची सच्ची बताइए, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. I think the word sexy has made some magic. Meanwhile, we're starting in 3 minutes and we are live on multiple platforms today just because आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत लोग की डिमांड थी. खुर्शीद जी, हाय, वेरी वार्म वेलकम. आज आप फिर से हमारे वेबिनार में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारा मकसद ही यही है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री को बिना कुछ घुमाए फिराए जो बाकी वेबिनार्स पे हो रहा है, टू द पॉइंट हम बात करें और ऐसी नॉलेज शेयर करूं मैं आपके साथ जिसके लिए मैं अक्सर चार्ज करता हूं. बट इस लॉकडाउन में क्योंकि हमारा मिशन है कि हम ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनका साथ दें, इसीलिए मैं आपको मेरी बहुत सारी सीक्रेट्स, टेक्निक्स शेयर कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आपको आपका ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करने में उम्मीद है कि बहुत मदद मिलेगी. तो अभी हमारे पास 2 मिनट है, हम स्टार्ट करेंगे 2 मिनट में. Meanwhile, guys who are live on Instagram and Facebook, guys, we are live on 3 platforms. We are on Facebook, we are on Instagram, and we are on our private Zoom webinar as well. और आज का जो टॉपिक है, आपको मैं हाय बोल दूं पहले. तो दोस्तों, डोंट माइंड इफ आई टॉक टू मल्टीपल पीपल. गौरव सचदेवा, अभिषेक, नरेंद्र जी, अमित, हे किरण, व्हाट्सअप, Moxie Jewelry and Archit, welcome. So we are starting in sharp 1 minute from now. और आज का टॉपिक है, which I repeat once again, how to choose a sexy, in fact I should say a sexy jewelry brand name. Isn't that amazing, guys? Good evening, Prasad ji. Saravnan also is there. Very warm welcome. Oppo A5 से कौन है? प्लीज अपना परिचय दे कृपया करके. So Arshit is there on Zoom and Instagram both, I guess. Guys, we're starting in 1 minute. Hey Chetan भाई, welcome back. शुरू कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर. So yes, the time is up and we'll start quickly. तो guys, before I start, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि ज्वेलरी ब्रांड का अगर आपने नाम रख लिया है तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ आगे बढ़े. मगर अगर आप एक नेसेंट स्टेज पे हैं जहाँ पे आप ज्वेलरी का नाम अभी रखना सोच रहे हैं, तो ये वेबिनार आपके लिए बिल्कुल है. या तो अगर आप B2B के अंदर हैं और आपको B2C में जाना है, तभी भी ये वेबिनार आपके लिए, बिकॉज यू वांट टू कम अप विद अ न्यू नेम. तो आज हम कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे और बहुत ही सिंपल मेथड को मैं आपसे शेयर करूंगा जो आपको पता है बट आप शायद भूल चुके हैं. तो हार्दिक भाई ने कहा है कि भाई रख दिया है हियर फॉर न्यू कलेक्शन आइडियाज. डेफिनेटली हार्दिक भाई. सो आप जब ज्वेलरी ब्रांड का नाम रख रहे हैं तो सबसे पहले कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए. वो गलती क्या है? आई विल टेल यू. यू डू नॉट हैव टू यूज द एग्जिस्टिंग ट्रेड वर्ड्स, द एग्जिस्टिंग ट्रेड नेम्स. यानी कि आपको ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि यू डू नॉट यूज द वर्ड ज्वेल, you do not use the word carat, you do not use the word gold, you do not use the word diamond. थोड़ा आपको दिखाना है और थोड़ा आपको छुपाना है. अगर आप डायरेक्टली कह देते हैं कि आप ज्वेल, गोल्ड, डायमंड वर्ड इस्तेमाल करके, तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि आपको दिखाना है कि आप एक ज्वेलरी फील्ड से हैं. बट अगर आप इसके विपरीत कोई नाम चुनते हैं तो आप दिखाते हैं आपके ऑडियंस को कि आपने कुछ अलग ट्राई किया है. And this will make your audience curious. You will make your audience curious कि कौन है आप. Audience will want to know who the hell you are and what is in your name. हमारे बीच में हमारे एक फ्रेंड है, मित्र हैं, अक्षय, और उनका ब्रांड नेम है जेवर अमेज. अब उनके ब्रांड नेम में जेवर है मगर he has added the word amaze
और मुझे ये नाम बहुत पसंद है। क्यों पसंद है, आई विल टेल यू। और अक्षय, आप आज के वेबिनार सुन के काफी खुश होंगे, काफी प्राउड फील करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट टेक्निक दैट यू हैव टू यूज to give your name is to first understand back in the school you learned something called as figure of speech. आप में से कितने लोगों ने अंग्रेजी की पढ़ाई की है? कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बट हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड दिस सब्जेक्ट इंग्लिश? और अगर पढ़ा है तो क्या आपको उसमें फिगर ऑफ स्पीच बोल के एक टॉपिक था, क्या आपको थोड़ा सा भी ध्यान है? फिगर ऑफ स्पीच गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूं, और ये आज मैं आपको ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं कि ये फॉर्मूला से आप B2B इंडस्ट्री के अंदर आप एक सर्विस भी सेल कर सकते हैं कि मैं आपके ज्वेलरी ब्रांड का नाम आपको सोच के दूंगा और आप उसके लिए एक मुंह मांगी रकम चार्ज कर सकते हैं, जो अक्सर एजेंसीज चार्ज करती हैं और हम भी चार्ज करते हैं, बट वो टेक्निक्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। So how many of you actually remember the English subject? Y for yes and N for no. आप प्लीज कमेंट करें, रिप्लाई करें। ये बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन हम रखने वाले हैं। मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा, आप सुनेंगे, ऐसा नहीं करना है। This is not going to be a typical GJPC webinar. It's going to be very very interactive. आपको याद है तो फिगर ऑफ स्पीच के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट में there were two very very important things, and the very first figure of speech was called as alliteration. तो यहाँ पे आपको उस एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना है। एलिटरेशन के साथ साथ एक और फिगर ऑफ स्पीच है, शायद अपना पढ़ाओ, उसको हम कहते हैं एजोनेंस। क्या कहते हैं? एजोनेंस। क्या आपको याद है एलिटरेशन एंड एजोनेंस? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन, alliteration and assonance, sorry, the figure of speech. देखिए, alliteration का मतलब होता है कि आप एक सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य के अंदर आप जो शब्द कहते हैं, उस शब्द का जो पहला साउंड है, जो पहला वावल है, जो पहला स्वर है, जो पहला अल्फाबेट है, वो सेम होता है। तो आपको ऐसे एलिटरेशन को इस्तेमाल करना है आपके ज्वेलरी ब्रांड के अंदर नाम देने के लिए। सो आई वांट टू मेक श्योर दैट आई एम वेरी वेरी क्लियर विथ व्हाट आई एम टीचिंग। चैट में खोलता हूं, आई जस्ट ओपन द चैट सेक्शन। यस, स्पेलिंग प्लीज, प्रसाद जी कह रहे हैं, तो आई जस्ट राइट इट डाउन। कोई बात नहीं, अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट आपने शायद नहीं पढ़ी हो, हमारे देश में बहुत से ऐसे ज्वेलर्स हैं जो शायद बहुत ज्यादा क्वालिफाइड बैकग्राउंड से नहीं है, बट अपने आप में बहुत बड़े आज एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। तो प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज। सो alliteration is the figure of speech. Now how do you use that in jewelry brand? So alliteration का मतलब होता है एक सेंटेंस में शुरू का पहला वर्ड, शुरू का पहला स्वर या शुरू का पहला वावल सेम होना चाहिए। सो I will take an example of, let me think of an example. I will say white wine. No, I will not say white wine. I will say, just a moment, let me think of an example. Yes, she sells seashells on the seashore. आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा, she sells seashells on the seashore. तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि जो शुरू का पहला वर्ड है उसमें स स्वर का प्रयोग किया गया है। The sound of S is repeated at the beginning of each word. तो अगर आप ऐसे alliteration फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आप जो करंट ट्रेंडिंग नेम्स है आप उनको फॉलो करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है आपका नाम देने के लिए। देखिए, एक बहुत अहम चीज है कि यू हैव टू यूज द करंट ट्रेंड। आने वाले एटलीस्ट 2 साल तक ये ट्रेंड रहेगा, ये डाटा स्टार्ट का दावा है। तो इस ट्रेंड का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके ब्रांड नेम में 2 वर्ड हैं, 2 शब्द हैं, तो इंश्योर करें कि दोनों शब्द सेम स्वर से शुरू हो। जैसे कि
famous facet. Famous facet. I will just write it down. Famous facets. Famous facets. देखिए दोस्तों, आज का वेबिनार उस समुद्र मंथन की तरह होने वाला है जहां पे आज हम हमारे दिमाग को चर्न करेंगे और बहुत सारे आइडियाज निकाल के लेके आएंगे। और हो सकता है आज ऐसे कोई नाम निकल के आए जो मैं आपको फ्री में दूं और वो आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। तो क्या आपको समझ में आया फेमस फैसेट ये जो वर्ड है, इसमें हमने कैसे एलिट्रेशन का प्रयोग किया है? यहां तक मेरी बात आप लोग को समझ में आई हो तो प्लीज आप मुझे रिस्पॉन्ड करें, बिकॉज आप ही के रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं आगे बढ़ूंगा। आज का वेबिनार बहुत शॉर्ट होगा और एज आई से कि वेबिनार के हम आधे हिस्से में यानी शुरू के आधे घंटे में आपको कुछ नॉलेज दूंगा एंड लास्ट का जो हाफ एन आवर है वहां मैं आपसे Q&A सेशन कंडक्ट करूंगा जहां पे आप मुझे आपके दिल का दर्द बयां कर सकते हैं और मैं आपके मर्ज का हल आपको प्रोवाइड करूंगा। सो एलिट्रेशन मींस फेमस फैसेट। चलिए, अगर आपको समझ में आ ही गया है, प्लीज टेक 30 seconds and come up with a name for a random brand or a random word where you can show me alliteration. कोई भी आप मुझे रैंडम से 2 वर्ड बताइए यूजिंग alliteration जो आपको मैंने अभी अभी बताया। सिस्टा सिल्वर, यस धनजी भंडारी, वेलकम टू अ वेबिनार। आपका नाम एकदम करेक्ट है, सिस्टा सिल्वर। दैट इज अ नाइस टेक्निक ऑफ एलिट्रेशन। बाकी लोग वेलकम, जूही, त्रिलोक जी, अक्षय, प्रसाद जी, नवीन जी वेलकम, ओमकार भाई, मनदीप जी, हार्दिक भाई, प्लीज सजेस्ट मी विथ अ वर्ड, 2 words using alliteration. Ruby is saying pretty pieces. Yes, Ruby, that's a lovely name. Pretty pieces. Wow, that is such a sweet name. Pretty pieces. Ruby, kudos to you. Lovely name. Pretty pieces. Pretty pieces is a fantastic alliteration example. Or any more examples that people would like to give? अच्छा, कुछ लोग अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर नाम दे दूंगा और किसी ने यूज कर लिया तो क्या होगा, नहीं दोस्तों, ये वेबिनार एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए है, ज्ञान को बांटने का वेबिनार है और कुछ सीखने का वेबिनार है, बहुत कुछ लेके जाने का वेबिनार है। तो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर नॉलेज। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। टुडे आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम रूबी Ahluwalia, who also runs a wonderful jewelry brand, and she suggested Pretty Pieces. Lovely, Ruby, that is such a lovely name, Pretty Pieces. तो कुछ कमेंट शायद नहीं आ रहे हैं। हिचकिचाइए बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हूँ, मेरे हाथ में कोई डंडा भी नहीं है जो आपको पड़ेगी आगे या पीछे। बिंदास होके आप कमेंट करें, गलती भी कर सकते हैं। गौरव राइचाडा ने कहा है जैजी ज्वेल्स। यस, फैंटास्टिक नेम, जैजी ज्वेल्स। हालांकि जो मैंने कहा कि ज्वेल को आई विल नॉट यूज इन माय ई-कॉमर्स ब्रांड नेम, बट स्टिल overall keeping alliteration in mind, Jazzy Jewels is a lovely name. Jazzy Jewels, Pretty Pieces, Sister Silver. धनजी भंडारी ने और एक वर्ड बोला है, ओरियो ऑर्ना। ओरियो ऑर्ना, ओरियो ऑर्ना, ओरियो ऑर्ना भी बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है, इज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ alliteration. चलिए, आई होप यू हैव लर्नड द मीनिंग। त्रिलोक जी ने कहा एजी स्मिथ। त्रिलोक जी, एजी स्मिथ कैसे हुआ alliteration? दोनों वर्ड का जो पहला स्वर है, जो पहला अक्षर है, वो सेम होना चाहिए। Okay, so I will move on. The first technique was to use alliteration. Now the second technique is to use assonance. Now what is assonance? Assonance is another figure of speech where in a sentence दोनों शब्द जो वाक्य में होंगे वो सेम साउंड करेंगे। there will be a rhyming feeling. You know the meaning of word rhyming? हिंदी में मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या है, बट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, वेट आई विल राइट डाउन, मैं लिखता हूं। Zever, AG is gold or AU is gold? Please check.
I was not wrong. आपके डैड ऑफ कैड ने केमिस्ट्री की पढ़ाई अच्छे से की हुई है. पीरियोडिक टेबल के हिसाब से त्रिलोक जी और जेवर रमेश, AG is not gold, AU is gold. And we also have a company with the name AU Finja, if you all know. That's a lovely name for B2B. Anyways, we were discussing the second technique of naming your upcoming jewelry brand, that is to use the word, the figure of speech, assonance. I'll write it over here, assonance. Assonance का मतलब होता है एक वाक्य के अंदर अनलाइक एलिट्रेशन जहां पे पहला शब्द रिपीट होता है, इस वर्ड को आप जब इस सेंटेंस में बोलेंगे तो वो वर्ड्स राइम करेंगे, दे विल राइम. तो दोनों वर्ड्स राइमिंग होने चाहिए. ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है. मैं एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पे. ये सेंटेंस पढ़िए ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. आई जस्ट कम टू यू गाइस इन अ व्हाइल, बट जूम में मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है. उस सेंटेंस को पढ़िए अपने आप से और आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में मैंने कहां पे एसोनेंस का प्रयोग किया है, अगर आपको समझ में आया तो. अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो वर्ड राइम करना चाहिए. उस वर्ड के अंदर अगर कोई वावल है, कोई स्वर है, अगर वो भी राइम कर रहा है तब भी वो एसोनेंस हो सकता है. तो मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस. स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस. ये मैंने सेंटेंस पर्पसली लिया हुआ है ताकि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आए. स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस. हार्दिक भाई, सही जवाब. आप जीत गए हैं 10 करोड़ दुआएं. स्क्वीकी व्हील के अंदर जो स्क्वी है, स्क्वी वो एक स्वर है और व्हील के अंदर वी. स्क्वीकी में स्क्वी, व्हील के अंदर वी. स्क्वी वी. और इवन सेंटेंस के एंड में यस ओप्पो A5. दैट इज वंडरफुल. तालियां तालियां तालियां. अप्लॉज, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ओप्पो A5. उन्होंने पकड़ लिया है. सेंटेंस के एंड में भी जो शब्द है ग्रीस, वहां पर भी एसोनेंस का प्रयोग किया गया है. तो स्क्वीकी का स्क्वीकी में स्क्वी, व्हील में वी एंड ग्रीस में ग्री. तो ऐसे दो शब्द जो या तो राइमिंग करे, लाइक स्क्वीकी ग्वीकी. अगर स्क्वीकी ग्वीकी नहीं है तभी भी स्क्वीकी व्हील. भले वो दो शब्द फुल्ली राइम ना करे, बट शब्द के अंदर कोई ऐसा वावल हो, कोई स्वर हो जो सेम साउंड करे, जो राइम करे. तो चलिए वापस से अब एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे कि ज्वेलरी ब्रांड में अगर हमें कुछ नाम रखना होता यूजिंग एसोनेंस तो क्या रखते हैं. 30 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा गाइस. प्लीज कम अप विथ अ ज्वेलरी ब्रांड नेम, एनी ज्वेलरी ब्रांड नेम और एनी 2 words for that matter which uses the figure of speech assonance. Assonance वो फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे किसी भी दो शब्द के अंदर के स्वर सेम साउंड करे या पूरे के पूरे दो शब्द सेम साउंड करे, राइम करे. Oppo 5 says dad of cat. Thank you so much guys. Thank you so much. Yes, dad of cat uses the assonance figure of speech. अब इससे होता क्या है, आप जब कहते हैं ना डैड ऑफ, आप जब कहते हैं वो ब्रांड नेम, तो आपको बोलने में थोड़ा सा इट साउंड्स अ बिट मोर इंटरेस्टिंग एंड बिट मोर प्लेजेंट. देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पोएटिक इफेक्ट हम सीख रहे हैं, थोड़ा सा हम शायरी सीख रहे हैं. तो गाना कौन सा है? मैं शायर तो नहीं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा शायरी सीखते हैं, बिकॉज शायरी सीख के, शायरी के भाव में डूबकर आज हम फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हम ज्वेलरी ब्रांड का नाम दे सकते हैं यूजिंग द फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस. प्लीज come up with 2 words which means assonance, which has the figure of speech assonance. क्या आपको assonance figure of speech समझ में आया है? वर्नर, 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 वर्नर. ओमकार जी कह रहे हैं वर्नर. yes ओमकार जी, that is a lovely effort. वर्नर, woman of wonder. Xavier Ramesh, you got confused. Akshay,
वुमेन ऑफ वंडर इज एलिट्रेशन, बिकॉज हम जब कहते हैं वो, वुमेन का वो है और वंडर का वो है, तो वो राइमिंग साउंड नहीं है ना? तो दैट इज एलिट्रेशन, कैन बी यूज्ड। और अक्षय दोस्तों, जेवर एमएस के फाउंडर अक्षय ने इतना बढ़िया नाम दिया है, वुमेन ऑफ वंडर। आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि यार ये नाम कैसा है, मगर ये एक $1 मिलियन ज्वेलरी ब्रांड का नाम है, वुमेन ऑफ वंडर। वाओ! any woman, any girl who feels herself wonderful will love to buy from women of wonder। अक्षय भाई, क्या कड़क नाम दिया है आपने। हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, हैट्स ऑफ टू यू। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि आज के वेबिनार में लाखों रुपए वर्थ, करोड़ों रुपए वर्थ नेम्स बाहर निकल के आने वाला है, बिकॉज आज एक ऐसा समुद्र मंथन है हमारे दिमाग का कि बढ़िया से बढ़िया नाम निकल के आने वाले हैं। आप उनको ध्यान में रखिए। वुमेन ऑफ वंडर, सच अ इंटरेस्टिंग नेम। प्रसाद जी ने लिखा हुआ है तारा सितारा। यस प्रसाद जी, वेरी नाइस यूज ऑफ एजोनेंस, वंडरफुल। तारा सितारा, यस, रा मैच हो रहा है। इट इज अ नाइस यूज ऑफ एजोनेंस। गाइस, पहली बात मुझे बोलिए, सबसे पहले हर एक आदमी रिप्लाई करेगा जो भी फील करता है, मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? सीखने मिल रहा है कि नहीं? कुछ नया मिल रहा है कि नहीं? कुछ काम का समझ में आपको आ रहा है कि नहीं? प्लीज बताइए, कमेंट करिए, मुझे प्रोत्साहन दीजिए, प्लीज मोटिवेट मी, इट रियली फील्स नाइस। मजा ही मजा लिखा है नवीन जी ने। एक और चीज दोस्तों, एक और चीज, जीजे ईपीसी के वेबिनार से अच्छा है कि नहीं? प्लीज कमेंट करें दोस्तों, प्लीज। जीजे ईपीसी के वेबिनार से बेहतर है कि नहीं हमारा वेबिनार? थैंक यू सो मच हार्दिक भाई, थैंक यू सो मच। अक्षय भाई बोले कि नेवर अटेंडेड, मैंने अटेंड किया था गाइस, मैंने अटेंड किया। मैंने अटेंड करते ही एक कमेंट किया कि आई विश दिस वेबिनार वाज इंटरेस्टिंग फॉर आवर इंडियन ज्वेलर्स। अरे वेबिनार रखते हैं तो अच्छा होस्ट भी रखिए, आपकी ऑडियंस को थोड़ा एंटरटेन भी करिए, सिखाइए भी। ये बोरिंग बोरिंग बोलते हैं, यस वी होप द गोल्ड प्राइस टू कम डाउन एंड वी होप द मार्केट विल कम बैक। अरे ऐसे सुन के हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो भी डाउन हो जाए। खैर, कमिंग बैक, थैंक यू सो मच सुपन भाई, अमित भाई, नवीन जी, धनजी भाई, ओप्पो F5, हार्दिक भाई 1000% लिख रहे हैं प्रसाद जी लिख रहे हैं मौजा ही मौजा। हार्दिक भाई ने नाम दिया ज्वेल मार्वेल। यस हार्दिक भाई, वंडरफुल नेम। हार्दिक भाई फ्रॉम BR डिजाइन्स ने अच्छा आइडिया दिया है, ज्वेल मार्वेल। और हार्दिक भाई ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। देखिए, आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ द वर्ड ज्वेल, एक मेरा पर्सनल सा प्रेफरेंस है, आप उसको यूज कर सकते हैं, बट आपने ज्वेल मार्वेल का नाम जो दिया है अपने आप में बहुत ही बढ़िया नाम है। ओनली द इशू इज मार्वेल नेम शायद हम यूज ना कर पाए, कॉपीराइट इशू हो सकता है। अगर वो चीज आप मैनेज कर लें, बहुत ही बढ़िया नाम, वेरी नाइस। दोस्तों, आज के वेबिनार में हम हमारे दिमाग का पूरा भरपूर प्रयोग करने वाले। अगर हमने हमारे दिमाग का 10% भी उपयोग कर लिया, किसी भी जौहरी को इस वेबिनार में गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या नाम रखे। आपके दिमाग में उतनी क्षमता है, उतनी कैपेसिटी है कि आप एक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड नाम लेके आ सके। विश्वनाथ से जेवर वेल जेवर नाम जो है बहुत लोगों ने यूज कर लिया है। अक्षय भाई का नाम भी जेवर अमेज है। माय फ्रेंड कॉल्ड विशाल गांधी, उनका नाम, कंपनी का नाम माई जेवर है। तो जेवर तेवर, ओहो हो गौरव भाई, क्या नाम दिया है, ओह माय गुडनेस, जेवर तेवर भाई, करोड़ों रुपए का नाम ये है। ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था दोस्तों, आज की वेबिनार का रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगा आपको ताकि आप मिस ना करें। जेवर तेवर दोस्तों ऑन इंस्टाग्राम, गौरव रायजादा ने नाम दिया है जेवर तेवर। क्या खतरनाक नेम है, ऐसा नाम है कि किसी भी वुमेन का नाम सुन के ध्यान जाएगा। जेवर तेवर, ओहो, I just can't stop myself appreciating that person. जेवर तेवर, very wonderful name गौरव, it's $1 million name। अर्चित भाई कह रहे हैं गेट जेम्स। नहीं अर्चित भाई, गेट जेम्स नहीं पॉसिबल है। लिखते वक्त
इट इज जी जी, बट बोलते वक्त ग और जो है, इट्स नॉट जेट जेम्स ना, इट्स गेट जेम्स। तो हालांकि ये भी एलिट्रेशन का हिस्सा है, इट्स नॉट एजोनेंस, इट्स एलिट्रेशन, राइट। तो अगर मैं लिखता जेट जेम्स तो होता वो एलिट्रेशन। गाइस क्या कमाल के आंसर्स दे रहे हैं आप, प्रिटी पीसेस, जेवर तेवर, ओहो हो, एक से एक बढ़कर एक आइडिया, एक से बढ़कर एक। दोस्त आज आपने मुझे चाय कम पानी कर दिया दोस्तों। आज डैड ऑफ कैट चाय कम पानी हो गया, आज डैड ऑफ कैट फीका पड़ गया, और आप लोग का दिमाग मेरे सामने एकदम ऊंचा हो गया। आज मैं कहीं का नहीं रहा, ऐसे ऐसे आपने आइडियाज दिए। लवली, अमेजिंग। आज हमारी वेबिनार की शोभा और बढ़ गई है। दीपक सोनी जी लिखते हैं वर्षा आर्ट। नो दीपक भाई, वर्षा आर्ट में ना तो कोई पहले के दो शब्द में सेम साउंड है वर्षा आर्ट, ना तो कोई राइमिंग साउंड है वर्षा आर्ट के अंदर। अगर मैं बोलता वर्षाट आर्ट तो शायद होता वो, है ना। यस, रूबी ने कहा है कैरेट्स एंड कुलेट्स, क्यूलेट्स, सॉरी कैरेट्स एंड क्यूलेट्स। यस, इसमें जो लेट है, लेट्स जो वर्ड आ रहा है, जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यूजिंग एजोनेंस। वेरी नाइस रूबी, थैंक्स। एक्चुअल ब्रांड नेम ऑफ माइन इज ज्वेल कोश। ओके गौरव। अर्षित भाई ने लिखा है, अर्षित धमावाद। अर्षित जी, आप हाउ डू प्रोनाउंस योर नेम? अर्षित धमावत, आई एम श्योर दिस इज राइट, सॉरी, अपॉलॉजीज। उन्होंने लिखा है डिवाइन डायमंड्स। अर्षित जी, ये भी एलिट्रेशन का हिस्सा है। ओ हो, विश्वनाथ कृष्णा जी हमारे ओडिशा के जो हीरो है, उन्होंने लिखा हुआ है जेवर फॉर एवर। क्या बात है भाई, क्या बात है, एक नंबर भाई, एक नंबर। गाइस, मैंने आज वेबिनार में लिखा था आपको कि आई विल हेल्प यू चूज अ सेक्सी ब्रांड नेम। देखिए, सेक्सी ब्रांड नेम सोचने के पहले सेक्सी होना किसे कहते हैं वो भी आप लोग को थोड़ा समझना होगा। डिवाइन डायमंड्स अच्छा जी सेक्सी नहीं है, बट जेवर फॉरएवर सेक्सी है, जेवर तेवर सेक्सी है। एक 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 अदा है इस नाम में, एक अदब है इस नाम में। नवीन जी कह रहे हैं दिया लिया, दिया लिया दिया लिया। नवीन जी कुछ भी बोलिए, नाम आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हटके है। अगर ये डाया लाया ना हो तो, अगर दिया लिया है तो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं नवीन जी, इट इज अ वंडरफुल नेम। दोस्तों एक बात और बताइए, क्या आज आप लोग के दिमाग के ताले खुल रहे हैं? सच्ची बोलना, क्या आपके दिमाग के ताले आज खुल रहे हैं? यस और नो? थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोग को वेबिनार पसंद आ रहा है तो आपके सर्कल में ऐसा कोई जौहरी, ऐसा कोई ज्वेलर जिससे आप जेलस ना हो, जिससे आप जलते ना हो, उन तक प्लीज शेयर करिएगा। ओके, हमें इंडस्ट्री की हेल्प करनी है। मैं ऐसे ऐसे नेम्स हमने ब्रांडिंग करके 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख में सेल किए, 20-20 लाख में सेल किए एक्सपोर्ट में ब्रांड्स को। मैं आपको वो टेक्निक्स दे रहा हूँ। देखिए, टेक्निक बड़ी सिंपल है कि नहीं? तो दिमाग लगाना है ना, पैसा दिमाग लगाने का ही मिलता है। जो मैं लगा के हमने लिए हमारी कंपनी, वी हैव अनदर कंपनी कॉल्ड लोगो एंड ब्रांडिंग एक्सपर्ट, जहाँ पे हम कंपनीज के लिए लोगो बनाते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों के साथ ब्रांडिंग विद नेम सेल किए हुए हैं, विद डोमेन नेम। धनजी भाई लिखते हैं आर्ट टू आर्ट। ओके, इसमें आपका एलिट्रेशन भी है और एजोनेंस भी है। प्रसाद जी कह रहे हैं पहली बार ये ज्ञान मिला। कोई बात नहीं प्रसाद जी, वेलकम। विश्वनाथ ने अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दिया, गोल्ड सोल्ड। इट्स अ नाइस नेम, गोल्ड सोल्ड। अरिक जैन ने लिखा है जेली बेली। यस, इट्स अ नाइस नेम, जेली बेली। अरिक जी, अब आप जब जेली बेली का नाम लेते हैं और अगर आपकी ब्रांड नेम, देखिए दोस्तों, वापस से करोड़ों रुपए का, वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज एक नाम उभर के आया है, और मैं आपको जो उसमें देने वाला हूँ आइडिया, वो भी वर्थ $1 मिलियन है गाइस। अरिक जैन ने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है, सजेस्ट किया नेम जेली बेली। अगर यू मेक अ नाइस लोगो, अगर आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते हैं इस जेली बेली ब्रांड नेम को यूज करने के लिए,
और उसका लोगो बनाने के लिए, तो आप जेली बेली ब्रांड से ज्वेलरी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड जेमस्टोन का काम कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली फॉर ज्वेलरी विद जेमस्टोन, बिकॉज जेली गोज विद द जेली नेम से आपको क्या समझ में आता है? जेली मींस कलरफुल, है ना? सॉफ्ट तो है ही बट कलरफुल भी है। जेली बेली विल जस्ट डील विथ कलर स्टोन्स। साक्षी ने ज्वाइन कर लिया, वेलकम साक्षी। वेबिनार आज का बड़ा मजा आ रहा है। गौरव रजिरा, ट्रू, नाउ आई विल श्योरली कीप माय ब्रांड नेम एज जेवर तेवर। यस, गो फॉर इट गौरव, गो फॉर इट। और जेली बेली दोस्तों, जेली बेली जो नाम है, ऐसा खतरनाक नाम है, किलर नेम है, इसको यूज करके आप सिर्फ और सिर्फ जेमस्टोन प्रमोट कर सकते हैं। तो ओके, तो अभी आपने दो टेक्निक्स सीख ली है, एलिट्रेशन और एजोनेंस। अब मैं आपको इसके इर्द गिर्द थोड़े से और टिप्स देता हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं व्हेन यू चूज अ नेम। आज के बाद मेरे प्यारे ज्वेलर्स, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आप गूगल करना बंद कर देंगे, ट्रेंडिंग नेम्स फॉर ज्वेलरी करना बंद कर देंगे। कंप्यूटर को हमने बनाया है, कंप्यूटर ने हमको नहीं बनाया है। और आप मुझे बताइए, मेरी बात से आप अग्री करते कि नहीं करते? आज से 20 साल पहले दोस्तों, अगर आप जिंदा थे, आई होप एवरीबॉडी वाज अलाइव, आज से 20 साल पहले आप सभी लोग टेलीफोन का यूज करते थे। 0225703551, मुझे आज भी ये नंबर याद है। और हमने कितने लोगों का टेलीफोन नंबर हमें बाय हार्ट होता था? यस और नो? कितने लोगों का जो मोबाइल नंबर है 1999 में, 2001 में हमें बाय हार्ट होता था, हमें सेव करके रखना नहीं होता था। 20-20 लोग के, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप भी एग्री करेंगे, 20-20 लोग के मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर हमें याद होते थे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे डैड ऑफ कैड आज फिर आपको यहाँ से सोचने पर मजबूर कर देगा। डैड ऑफ कैड आपको यहाँ की क्षमता बढ़ाने में हेल्प करेगा, और यही हमारे वेबिनार का उद्देश्य है। क्यों हम ढूंढे ऑनलाइन, जब यहाँ पे क्षमता है, यहाँ पे हमारी कैपेसिटी है, यहाँ पे इतना दम है कि अच्छे को पछाड़ दे। अरे कैरेट लेन क्या, ब्रूस स्टोन क्या, उससे हम तगड़ा नाम लेके आ सकते हैं। इतनी क्षमता है आप लोग के दिमाग के अंदर। कैरेट लेन से अच्छा बनना है ना, आप लोग कहते हैं ना कि आई वांट टू कम्पीट विद कैरेट लेन। अरे नाम सोच लीजिए, वहीं पे आप उनको बीट कर देंगे, वहीं पे। ओके गाइस, सॉरी थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया। क्या है मेरे प्यारे ज्वेलर्स, बात जब आती है इंडस्ट्री की और बात जब आती है ग्रोथ की, तो थोड़ा सा आपका डैड ऑफ कैड इमोशनल हो जाता है। सॉरी फॉर दैट। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है आप जब नाम रखेंगे। तो पहली टेक्निक है जो आपको यूज करनी है, वो है 2 word कॉम्बिनेशन। व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड एज 2 word कॉम्बिनेशन। जो हमने नाम रखा है जेवर तेवर, जेली बेली, प्रिटी पीसेस, ये सब 2 word कॉम्बिनेशन है। तो आप आपकी ज्वेलरी ब्रांड के लिए जब आप नाम सोचते हैं, तो जब एक नाम सोचने की बात आती है विद अ सिंगल वर्ड, बहुत कंफ्यूजन होता है। I can't write the word jelly, I can't write the word zever, I can't just name the brand name as pretty. But when I make it pretty pieces, when I make it jelly belly, when I make it zever tever, when I make it zever forever, तब दोस्तों जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो बहुत खुल जाती है, और आप लोग के समक्ष इतने सारे ऑप्शंस खुल किया जाते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अमित ने कहा ब्लूबेरी, यस ब्लूबेरी इज अनदर एग्जांपल ऑफ alliteration। तो दोस्तों, फर्स्ट टेक्निक इज टू यूज 2 word कॉम्बिनेशन, जहां पे आप एक के बजाय 2 वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, 2 शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग alliteration and assonance। And when you use 2 words, the possibilities is enormous। बहुत सारे पॉसिबल नाम आप सोच सकते हैं। तो 2 word कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं, अगेन आप ये 2 वर्ड में या 1 वर्ड में यूज कर सकते हैं, एंड आई कॉल इट मैश्ड अप वर्ड्स। फर्स्ट टेक्निक
was two word combination. Second technique is called mashed up words. How many of you know the brand Zomato? कितने लोगों को पता है Zomato? आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा. तो Zomato ने टोमेटो का मैटो लिया और जू पता नहीं किसका लिया. I don't know zoo कहाँ से आया, but they have mashed up two words and that's how the word came Zomato. Okay, तो आप टू वर्ड कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे और आप मैश्ड अप वर्ड्स का प्रयोग करेंगे. चलिए एग्जांपल ले ही लेते हैं. टू वर्ड कॉम्बिनेशन का तो हमने एग्जांपल लिया ही है, जेली बेली जेवर फॉरएवर. मैश्ड अप वर्ड्स का एग्जांपल लेते हैं. दो वर्ड को लेंगे हम दो शब्दों को लेंगे और क्लब कर देंगे और बीच का हिस्सा डिलीट कर देंगे और बन जाएगा ही, आई मीन टू से मैश्ड अप वर्ड्स. प्लीज सॉरी फॉर द finger expression, that was by mistake. I told you today's webinar is all about being sexy. गौरव ने लिखा है मैगी से स्विगी. ओहो हो यस यार गौरव, ये तो मुझे भी नहीं पता था. फ्रॉम मैगी स्विगी. SW से क्या होगा? SW से होगा स्वादिष्ट. यू नेवर नो. स्वादिष्ट मैगी इक्वल्स टू स्विगी. वाओ, है ना गौरव? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉसिबल है. आई एम नॉट श्योर, पॉसिबल है. तो ऐसे दो वर्ड को आप मिक्स करेंगे, ब्लेंड कर देंगे और बीच का हिस्सा काट देंगे और जोड़ देंगे और ये हो गया आपका मैश्ड अप वर्ड्स. अरे मेरे प्यारे ज्वेलर्स, क्या अभी भी आप ज्वेलरी में अटके हैं? क्या अभी भी आप ये वर्ड्स में अटके हैं? ज्वेल, कैरेट, गोल्ड, सच्ची बताइए, अटके हैं क्या? बाहर आए कि नहीं आए? आए ना बाहर? यस और नो रिप्लाई करिए. मुझे बताइए, आप मुझे मोटिवेट करिए. आप वेलकम मोहम्मद जी, वेलकम. और आप लोग को वेबिनार पसंद आ रहा है तो GJAPC के इंस्टाग्राम पे जाइए. मैंने तो उनको मैसेज किया है कि प्लीज मुझे बुलाइए ताकि मैं हमारे भारत देश के जो जौहरी लोग हैं उन तक सही रूप से सही ज्ञान पहुंचा सकूं जो उन तक नहीं मिल पा रहा है. ये प्रॉब्लम पता नहीं किस चीज की है, पता नहीं किस किस लोग को बुला रहे, वो जो जिनको नॉलेज नहीं है किसी चीज की उनको बुला रहे वेबिनार के लिए. प्लीज इंस्टाग्राम पे जाइए, GJAPC को मैसेज करिए, कमेंट्स में लिखिए प्लीज इनवाइट डैड ऑफ कैट टू कंडक्ट वन वेबिनार. मैं दिल से चाहता हूं, नॉट फॉर फेम गाइस. फेम पाना मेरे लिए बड़ा आसान है. आई एम ऑलरेडी वेरी पॉपुलर बाय गॉड्स ग्रेस. फेसबुक एड्स रन करता हूं, बहुत फेम मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मैं चाहता हूं कि मैं देश के जौहरी लोग का हेल्प करूं. तो प्लीज आप इंस्टाग्राम पे जाके, हो सके अगर आपसे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज कमेंट करें टू इनवाइट डैड ऑफ कैट फॉर वेबिनार. ठीक है. तो फर्स्ट टेक्निक वाज टू यूज टू वर्ड कॉम्बिनेशन. सेकंड टेक्निक इज यूजिंग मैश्ड अप वर्ड्स एंड थर्ड टेक्निक इज टू यूज मिस स्पेलिंग. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एज मिस स्पेलिंग. यानी कि आपको नाम तो मिल गया है बट वो स्पेलिंग का डोमेन अवेलेबल नहीं है. आप जब जाते हैं ढूंढने के लिए वो नाम, उसका ट्रेडमार्क अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? आप उसमें से एक आध शब्द निकाल देंगे जिससे कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बरकरार रहे, वो स्थिर रहे, वो ना चेंज हो, खाली स्पेलिंग चेंज हो. फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिया की सबसे बड़ी फिटनेस कंपनी है फिटर. अब फिटर का जो एक्चुअल वर्ड है दैट इज FITTER, बट दे हैव यूज्ड FITTR. दोनों को आप पढ़ेंगे तो सेम ही प्रोनाउंसिएशन होता है. विपुल जी कह रहे हैं yes, you are going a very great work, doing a very great work. Nowadays brand names mark a strong impression on customer since the millennial wants something that related to him personally. Yes Vipul bhai, thank you so much. So guys, the third technique is to use misspelling, जहां पे आप एक्चुअल स्पेलिंग में से एक लेटर निकाल के, एक अल्फाबेट निकाल के सामने लाते हैं. वो वही नाम सेम होता है, खाली आपको उसका जो डोमेन है वो मिल जाता है ना. सो एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है फिटर का. फिटर, आप में से जितने भी लोग हैं जिनको अपना पेट कम करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फिटर ऐप डाउनलोड करें. मैंने भी यहाँ से पेट कम किया अपना, जो कि बाहर वापस आ चुका है दोस्तों. क्या करें, बट वापस अंदर जाएगा. बट यहाँ से मैंने बहुत सारा डाइट प्लान सीखा है, वर्कआउट सीखा है खुद ब खुद, और मैंने अच्छे ट्रेनर्स को भी ज्ञान दिया है यहाँ से नॉलेज लेके. तो यू कैन लर्न फ्रॉम फिटर ऐप.
but this is just to give an example. Fitter equals to FITTR, FITTER equals to FITTR. उन्होंने फिटर में से ई निकाल दिया, फिर भी जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, फिटर. विक्की जैन ने रिक्वेस्ट की है लाइव वीडियो में आने की, तो विक्की जैन से हम लाइव में रिक्वेस्ट ले लेते हैं फिलहाल, बिकॉज अभी दिल का दर्द का सेशन शुरू होने जा रहा है. हे विकी, हाय, व्हाट्स अप. बताइए, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं इस समय? कोई दिल का दर्द है आपका? जी हाँ, जी हाँ. Thank you so much, Vicky. Thank you so much for the compliment. I will have to pause and continue with the webinar. मैं आपको दोबारा लेना है ना? Thank you so much. Yeah. Okay. Okay, so Vicky Jane was online with us on Instagram. He was just giving a compliment. So guys, पहला जो main तरीका है is to use alliteration and assonance. उसके अंदर जो कुछ और method है वो है two word combination, misspelling and using the wrong spelling, and you have to use mashed up words. तो ये 3 टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं. Galaxy 50 कह रहे हैं kuberka.com. yes, kuberka.com भी alliteration के अंदर आता है, Mr. Galaxy 50, and yes, you can use that. बट मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो भी नाम आप चुनते हैं एक बार उसको बोलिए, एक बार उसकी स्पेलिंग लिखिए, उसको टाइप करिए, है ना, उसकी स्पेलिंग बोलिए. प्रिटी पीसेस तो बोलिए प्रिटी पीसेस, प्रिटी पीसेस, प्रिटी पीसेस. क्या बोलने में थोड़ा सा कठिनाइयां आ रही हैं, ये चेक करना है आपको, या तो चेक कि वो कहीं डिफिकल्ट तो नहीं साउंड करने के लिए, नंबर 1. नंबर 2, आपको उसकी स्पेलिंग बोलनी है, PRETTYPIECES. एक बार स्पेलिंग लिख के देखिए, कहीं टाइप करते वक्त स्पेलिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है. कुछ और फैक्टर्स है जिनसे आप और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. तीसरा, आप उसको टाइप करिए, लिखिए कि टाइप करते वक्त कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है ना. तो यू विल से इट, you will spell it, and you will type it. I will write it down once again. You will say it, you will spell it, and you will type it. Say, spell, type. Say, spell, type. एक बार बोलेंगे जेवर तेवर, एक बार स्पेलिंग लिखेंगे ZEVR TEVR. अगेन जेवर तेवर में इन्होंने इस्तेमाल किया है मिस स्पेलिंग का. इन्होंने जेवर का ए निकाल दिया, ZEVAR का ए निकाल दिया, कन्वर्ट कर दिया जेवर में. इट साउंड्स स्टिल द सेम. So you will say it, spell it, ZEVR TEVR. You will type it once कि भाई टाइपिंग करते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है. तो सॉरी मैंने ये पब्लिक में नहीं गया. ओके, से स्पेल टाइप नॉट पब्लिक. तो इन टेक्निक से आप और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. ओके तो गाइस, आज का वेबिनार थोड़ा सा शॉर्ट है. अगर आपको मेरा वेबिनार पसंद आया हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जाइए और आपका फीडबैक आपके स्टोरी में दीजिए और मुझे टैग करिए. मेरा हैंडल है @dadofcatindia. कुछ सवाल आए हैं. जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम विपुल गुप्ता. उनका सवाल है, what about those jewelers who are 50 to 80 years old and the brand name is on customers' mouth? Please do put some limelight on this topic. Either we can just give a twist in the name. हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं शिवानु सिंगला जी फ्रॉम पानीपत इन हरियाणा. उनका नाम था, उनका पूरा नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट उनके ब्रांड नाम था, उनका ब्रांड नेम है KRS ज्वेल्स. अब नाम को तो चेंज नहीं कर सकते. इट वाज लाइक केशव लाल something I'm not able to recollect. तो हमने उनके लिए रीब्रांडिंग की, जहां हमने उनके लोगो को चेंज किया. We changed the logo and we gave them a 3rd generation
पिक्चर जो उनके ऑडियंस के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल था एज पर हिज ब्रांड. तो इफ यू कांट चेंज द नेम, एटलीस्ट यू कैन डू रीब्रांडिंग. गाइस, डिज्नी के सब्सक्राइबर्स पूरे वर्ल्ड में 8 मिलियन हैं, और जब उन्होंने हॉटस्टार को खरीदा, व्हेन दे परचेज्ड हॉटस्टार, व्हेन दे टुक ओवर हॉटस्टार, खाली अकेले इंडिया में उनके सब्सक्राइबर्स 28 मिलियन हैं. ये फर्क होता है रीब्रांडिंग से. तो आप अगर पुराने ज्वेलर्स हैं जिनका नाम बहुत पुराना है, केशवलाल, माधवलाल, आप रीब्रांडिंग कर सकते हैं इन दर लोगो, नंबर 1. नंबर 2, आप एक सेपरेट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं विद अ नाइस ट्रेंडिंग नेम, एंड यू कैन से कि जेवर तेवर फ्रॉम द हाउस ऑफ केशवलाल ज्वेल्स, ऐसा भी आप कह सकते हैं. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Zevar Ramesh says, how important is the tagline under the brand name? Tagline is not that important, Akshay, from Zevar Ramesh, in my opinion. But आप जब कोई कैंपेन रन करते हैं तब वो टैगलाइन काम की हो जाती है ना. तो शुरू करने के लिए टैगलाइन नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट करिए, बट वंस यू गो फॉरवर्ड यू मस्ट हैव अ नाइस टैगलाइन टुवर्ड्स द एंड. गैलेक्सी 50 कह रहे हैं kubercard.com और kuberstone.com कौन सा बेहतर है? सर, इन माय ओपिनियन दोनों ही मुझे प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं है. आई एम अ वेरी मॉडर्न गाय. So this webinar is all about choosing a sexy name, and KuberCard and Kuberstone is not a sexy name. I hope you guys know what does being sexy mean, right? तो आप चूज कर सकते हैं, you can go ahead, but considering e-commerce, considering modern youth, this is not a very modern name. Kuber Box, yes, Hardik bhai, Kuber Box from Rajasthan. The owner's name is Saurav Lodha. अकेले उन्होंने स्टार्ट की थी with a very small team and he was doing very nice, guys. आपको मेरा फेसबुक पेज है डैड ऑफ कैड, वहां पे जाइए, रिव्यू का बटन है. रिव्यू में कैसा आपको लगता है हमारे बारे में, कुछ आपको सीखने मिला मुझसे, प्लीज आप रिव्यू दीजिए, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा. वी डोंट आस्क फॉर डोनेशन बट वी जस्ट आस्क फॉर फीडबैक एंड रिव्यू. सुशील जी कह रहे थैंक यू सो मच गौरव, लाइक सच सेक्सी डिस्कशन. सुशील जी थैंक यू सो मच. प्लीज हमें फीडबैक दीजिए आपके इंस्टाग्राम स्टोरी में. गाइस, अभी आप आपके दिल का दर्द बयां कर सकते हैं. कोई भी आपका दर्द हो, सेक्सी दर्द हो, तो मुझे बताइए, मैं आपको एक सेक्सी आंसर दूंगा. धनजी भंडारी जी, ओमकार भाई, हार्दिक भाई, अक्षय भाई, तेजस, दीपांक जी, विनय, प्रसाद जी, चेतन भाई, त्रिलोक जी, नवीन जी, अमित जी, प्रवीण जी, विजय भाई, रशीद जी, मोहम्मद भाई, सुपन जी, एनी क्वेश्चन प्लीज गो फॉरवर्ड. हम और 5 मिनट वेट करेंगे. थैंक यू सो मच रशीद भाई, थैंक यू सो मच. तो हमारा जो अगला वेबिनार है वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक एड्स के अंदर आप कस्टम ऑडियंस चूज करके जो कस्टमर्स आपके टच में है आप उनको टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो. आई विल टीच यू. और कैसे आप P2B और P2C में सही टारगेटिंग कर सकते हैं यूजिंग कस्टम ऑडियंस, जहां पे आप एक वीडियो को इस्तेमाल करके, सिंगल वीडियो को इस्तेमाल करके आप कम से कम 25 लाख का टर्नओवर कर सकते हैं. गाइस, आई रिपीट, विद अ सिंगल वीडियो ऑफ डैड ऑफ कैड which you are getting it for free in the free trial, आप एक सिंगल वीडियो यूज करके आप कम से कम 25 लाख रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले कमिंग 3 to 4 वेबिनार्स में, किसी भी एक दिन में. अमित जी कह रहे व्हाइट कार्बन, ओके, इट्स ऑलराइट, इट्स अ नॉर्मल नेम. ज्वेल कार्ड, विजय भाई कह रहे ज्वेल कार्ड एंड ज्वेल क्राफ्ट, बहुत पुराना नेम है. ज्वेल कार्ड, ज्वेल क्राफ्ट, कुछ भी इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है विजय भाई, दम बिल्कुल भी नहीं है. नेवर यूज इट, आई विल नॉट रिकमेंड. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. अभी आपको कोई नाम चुनना है तो कुछ नया बन के आना है, उभर कर आना है. त्रिलोक भाई विद सेक्स पूछ रहे हैं, विद सेक्सी नेम हाउ यू डिजाइन मैचिंग लोगो एंड पंच लाइन. देखिए त्रिलोक भाई ये काम तो लोगो डिजाइनर का है, तो यू हायर अ गुड लोगो डिजाइन टीम फॉर दैट.
who can do it for you? ओके गाइस, अंत में मैं आपसे दोबारा बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वेबिनार आज के लिए समाप्त है। इस वेबिनार के बारे में आपके नज़दीकी ज्वेलर को बताइए, इन्फॉर्म करिए अगर आप उनका भला भी चाहते हैं, और GJPC को आप प्लीज़ मैसेज करिए, कमेंट करिए कि वो मुझे बुलाएं कैट ऑफ कैट को वेबिनार में। और आप लोग को अगर इस समय आपको इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे कुछ प्रमोट करना है तो डैड ऑफ कैट के इंस्टामूज अकाउंट में कुछ लॉकडाउन के बेनिफिट्स हैं जहाँ पे आपको मोर देन 90% डिस्काउंट अवेलेबल है ऑन सम कलेक्शंस। मेक द मोस्ट ऑफ आउट ऑफ इट। और लॉकडाउन के अंदर हम हमारे सारे सर्विसेज पे 50% लेस चार्ज कर रहे हैं जस्ट टू सपोर्ट द इंडस्ट्री। तो अगर आप में से किसी को भी अगर प्लान करना है स्टार्ट करने के लिए अभी से, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हरदीप भाई पूछ रहे हैं प्लीज अपलोड यूट्यूब सो दैट अदर्स कैन सी। यस हरदीप भाई, काफी डिफिकल्टी है यहाँ पे नेट का, लैपटॉप का। मैं आज रात को कर दूंगा एंड यू कैन सी इट। ओके गाइस, do not forget to give me a feedback on my Facebook page, review option, and on my Instagram. Tag me with Dad of Cat India. उम्मीद है आपको आज बहुत कुछ सीखने मिला होगा, जानने मिला होगा। बस मैं आपसे आखिर में एक ही मेरी अपेक्षा है कि इस ज्ञान को एग्जीक्यूट करिए, इंप्लीमेंट करिए, बस अपने तक मत रखिए। हमें ज्वेलरी बिजनेस में काफी लॉस हुआ है और आगे होने वाला है, बट इसका एकमात्र सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप आपके बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, ताकि जब नया साल शुरू 2021 में तो आप कम एफर्ट के साथ ज्यादा सेल्स कर सके। और इसी को सपोर्ट करने के लिए डैड ऑफ कैट आपके साथ खड़ा है मरते दम तक। ओके गाइस, थैंक यू रूबी, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल, जहां मैं कंटिन्यू करूंगा फेसबुक एड्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। See you guys tomorrow.